मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना तबाही मचा रहा है। ऐसा लगता है कि इन दोनों राज्यों में सरकार और सरकारी सिस्टम दोनों कोरोना की आंधी में उड़ चुके हैं। किसी को दवाई नहीं मिल पा रही तो किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। कोई अपनों के अंतिम संस्कार के लिए बारी का इंतजार कर रहा है तो कोई सरकारी सिस्टम की नाकामी के चलते नियति भरोसे है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस मुसीबत से उन्हें बचाएगा कौन। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ अब भगवान भरोसे है। सरकार, सरकारी सिस्टम, सरकारी वादे और सरकारी भरोसा सब टूट रहा है। हालात ऐसे हैं कि भोपाल में कब्र खोदते खोदते मजदूरों के हाथों में छाले पड़ गए हैं। हाथों की स्थिति हो रही है और क्या हो रहा है? देखो लकड़ी कितनी भारी भारी लकड़ी लगाने पड़ रही है, कुछ हो नहीं रहा। बाहर के हैं अगर किसी से लेते हैं तो पूरे वो करते हैं। वहीं महामारी के इस वक्त में कुछ लोग मददगार भी बनकर सामने आए हैं। तभी तो भोपाल में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की कमी होने पर बीजेपी नेता आलोक शर्मा खुद ठेले से लकड़ी लेकर शमशान घाट पहुंचे। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात आया कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं तो उस नाते से हमारी कुछ जिम्मेदारी है, हमारी कुछ ड्यूटी है। उसके लिए मैं प्रथम चरण में हम 6 ट्रक लकड़ी लेके आए। वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो कोरोना की पहली लहर में संक्रमण पर काबू कर वाहवाही लूटने वाली छत्तीसगढ़ सरकार के अब हाथ पैर फूल रहे हैं। सरकार को समझ नहीं आ रहा कि हालात पर काबू पाने के लिए वो कौन सा कदम उठाए। सरकार ऑक्सीजन की कमी दूर कर रही है तो बेड कम पड़ जा रहे हैं। बेड का इंतजाम करती है तो लोगों को इंजेक्शन और दवाई नहीं मिल पा रहे। ऐसे में संसाधनों की कमी को लेकर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से उठाए जा रहे सवालों के बाद सरकार अब नींद से जागी है और निजी अस्पतालों में 50% बेड्स को कोविड मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार बेड्स बढ़ाने में लगी है, ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित कर रही है, निजी अस्पतालों में रेट्स को नियंत्रित कर रही है। रेमडेसिविर की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 2 वरिष्ठ आईएएस बंबई और हैदराबाद भेजे गए हैं। टीकाकरण बेहतर ढंग से चले, इसे राज्य की सरकार सुनिश्चित कर रही है। दूसरी लहर में कोरोना की रफ्तार पहली लहर की तुलना में कई गुना तेज है। ऐसे में वायरस की तेजी की तुलना में 1 साल तक हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठने वाली सरकारों के अब हाथ पैर फूल रहे हैं। लेकिन अगर सरकारों ने समय रहते संसाधनों की कमी को दूर करने की कोशिश की होती तो शायद आज हालात इतने बुरे ना होते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।